जमीन विवाद और कब्जा यानी कि अवैध कब्जा हटाने के आसान और कानूनी तरीके क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना यार बिल्कुल ना भूले। मैं जब भी वीडियो को शुरू करूंगा जब आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे बड़ा फायदा, मैं इस YouTube चैनल के ऊपर जमीन से संबंधित और अन्य मैटर से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं और आपकी जानकारी के लिए जो बेहतर जानकारी है आप तक पहुंचाता रहता हूं। अवैध कब्जा हटाने के खिलाफ अब कानून को तकनीक दोनों मिलाकर काम कर रही है और यदि आपकी निजी या पैर तक जमीन पर किसी ने कब्जा किया है तो आप इन कारणों के अनुसार आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं। वीडियो बहुत ही सीधे साधे तरीके से बना रहा हूं ताकि आप लोगों की बिल्कुल समझ में आ जाए। वैसे तो मैं वीडियो बहुत तेज भी बना सकता हूं लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है। मेरा यूट्यूब चैनल अक्सर कर गांव से लोग ऐसे देखते हैं जिन लोगों को विचारों को ज्यादा फॉरवर्ड बोलने से समझ में नहीं आता है। यही कारण होता है कि मैं बहुत आहिस्ता आराम से वीडियो बनाता हूं ताकि उसे समझ आ जाए। अगर मैं लाइव रहता हूं तो बार बार इसी बात को कहता रहता हूं, भाई अगर समझ में ना आई है तो मुझे लिख दीजिए। वैसे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर मेरी बात आपको समझ में ना आए तो आप मुझे एसएमएस भी कर सकते हैं। नया नियम त्वरित यानी समाधान और दंड। मान लीजिए अवैध कब्जा हटाने के आसान और कानूनी तरीके यही हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो तभी आपकी समझ में आएगी कि मैं आखिर क्या कहना चाह रहा हूं, आप क्या समझना चाह रहे हैं। अगर फिर भी आपकी समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 और 38 यानी कि 67 धारा और धारा 38 हिंदी में ही बता देता हूं। राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश 2006। यदि कब्जा सरकारी जमीन पर है तो लेखपाल रिपोर्ट पर सीधे बेदखली होगी और यदि निजी जमीन पर और कागजात स्पष्ट और राजस्व अधिकारी यानी कि एसडीएम पैमाइश कर कब्जा दिलाने में मदद आपकी कर सकता है। और बुलडोजर कार्रवाई यानी यदि कब्जा किसी पेशेवर भूमाफिया के द्वारा किया गया है तो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स इसे ध्वस्त करने का अधिकार है। यानी कि आप अगर इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं तो नया नियम यही के अंदर यही बात है कि समाधान भी तुरंत होगा और उस व्यक्ति को दंड भी तुरंत मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं कि कब्जा कैसे हटाया जाता है नए नियम के अनुसार। आप कुछ और मत समझिए। धारा 67 का यही मतलब है कि अगर आपकी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप उसे तहसीलदार या उसके माध्यम से उसे नोटिस देता है। तहसीलदार, एसडीएम या फिर एसडीएम की पैमाइश पर तो तुरंत उसे ध्वस्त किया जाता है। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं कब्जा हटाने के 3 सबसे आसान तरीके हैं। चलिए मैं दोबारा से फिर बताता हूं और छोटा करके ताकि आपकी समझ में आ जाए। तरीका नंबर ए, जन सुनवाई पोर्टल आईजीआरएस सबसे प्रभावी है। अगर कोई व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रहा है तो जन सुनवाई पोर्टल पर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और प्रक्रिया आप उस पर घर बैठे ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ की कोई भी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में होती है जो आपने इस पोर्टल पर की है और तहसीलदार और पुलिस एक निश्चित समय सीमा 15 से 30 दिन के भीतर रिपोर्ट लगानी उसे पड़ती है जरूर तहसीलदार और पुलिस को। शिकायत के साथ अपनी जमीन के कागजात और खतौनी नक्शा आप जरूर अपलोड करें जिस भूमि के ऊपर यानी कि आपकी कब्जा हुआ है। ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, धारा 145 के अनुसार शांति भंग कब्जा विवाद। ये बातें आपको हर एक यूट्यूबर नहीं बताएगा और इतने आसान तरीके से बिल्कुल भी नहीं बताएगा जितने आसान तरीके से मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर फिर भी भाई आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट कर लेना, लेकिन मुझे आगे बढ़ने दें। इतना आहिस्ता भी ना बोलूं कि दूसरे लोग जो है थक जाएं। तो मैं चलिए दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। धारा 145 शांति भंग और कब्जा विवाद। इस तरीके से भी आप अपनी भूमि का कब्जा हटवा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया ऐसे शुरू होती है कि यदि कब्जे को लेकर लड़ाई झगड़े की संभावना है तो आप उप जिला अधिकारी यानी जिसे एसडीएम कहा जाता है उसके पास धारा 145 अब नई संहिता से संबंधित धारा के तहत उसे आवेदन कर सकते हैं और कार्रवाई तुरंत एसडीएम विवादित जमीन को कुर्क सीज कर सकते हैं और पुलिस सुरक्षा में पैमाइश करवाकर असली मालिक को कब्जा दिला सकता है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया और तीसरा तरीका जो है वो एंटी भूमाफिया पोर्टल।
एक एंटी भूमाफिया पोर्टल भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसकी प्रक्रिया भी आप सुन लीजिए। क्योंकि जब कब्जा आपको हटाना है तो मैं सारी प्रक्रिया आपको एक ही वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। मैं चाहता तो अलग अलग से इन पर वीडियो बना सकता था, लेकिन जब आप आ ही रहे हैं, गौर से देख ही रहे हैं, तो आप लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें। तो तीसरा मकसद होता है एंटी भूमाफिया पोर्टल के अधीन इसकी प्रक्रिया यही होती है। यदि कब्जा करने वाला व्यक्ति कोई दबंग है या भूमाफिया है, जिस व्यक्ति ने कई लोगों की जमीन दबा रखी है, जो आप उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया पोर्टल पर ऐसे व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं, और इसका परिणाम यही होगा कि ऐसे व्यक्ति का नाम जिले के टॉप 10 यानी 100 अपराधियों की सूची में डाल दिया जाता है और प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करता है। तीसरा जो चौथा मैंने आपको बताया, तो इस प्रकार से आप इन दो पोर्टलों पर और सीधे डायरेक्ट भी ऐसे व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं जिसने अवैध कब्जा कर रखा है। अब इसके लिए जरूरी दस्तावेज आपके पास क्या होने चाहिए? जो आपको किसी की शिकायत करने में, जो अवैध कब्जा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की शिकायत करने में, आपको जरूरी दस्तावेज जो आपके पास होने चाहिए, जिससे पता चले कि वास्तव में उस व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा करा। अवैध कब्जा हटाने की लड़ाई आपको अगर जीतनी है तो उसके लिए कागज सबसे बड़ा हथियार होता है, और कागज ही काम करते हैं। आपके पास उसकी ताजा खतौनी होनी चाहिए जिसमें आपका नाम दर्ज हो। मान लिया आपकी भूमि पर अगर अवैध कब्जा हुआ है, सचरा नक्शा उसका होना चाहिए, तहसील की प्रमाणित नक्शा जो जमीन की सही लोकेशन दिखाता हो, और सीमांकन की रिपोर्ट यदि आपके पहले से ही कभी आपने पैमाइश कराई हो तो उसकी रिपोर्ट भी आपको अपलोड करनी पड़ती है, या डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन के साथ देनी पड़ती है। कब्जे के फोटो और वीडियो जो अवैध निर्माण के कब्जे को साबित करती है। चौथे नंबर पर बात यही है कि अगर कब्जा प्रतिकूल एडवर्स पोजीशन से बचाव आपका 12 साल से पहले पहले ही आपको ये काम कर देना चाहिए अगर आपकी निजी भूमि पर कब्जा होता है। जैसे कि मैंने पहले ही चर्चा में कहा है कि 12 साल का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कभी भी किसी भी अपनी जमीन पर 12 साल से ज्यादा बिना किसी भी कानून अनुबंध एग्रीमेंट न करने दें। यदि कोई रह रहा है तो उस व्यक्ति को 11 महीने का किरायानामा, एग्रीमेंट, लाइसेंस, डीड, रिवेन्यू करवाते रहें। इससे कभी भी आपका मालिकाना हक का दावा आपकी भूमि पर वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसमें भूमिका पुलिस की क्या होती है, ये भी मैं आपको स्पष्ट करता चलूं, क्योंकि पूरी वीडियो में अगर आधी अधूरी बात बताई जाती है तो वीडियो समझ में नहीं आती है। पुलिस की जो इसमें भूमिका होती है, पुलिस सीधे तौर पर जमीन के मालिक का हक तय नहीं कर सकती, लेकिन वो अवैध निर्माण को रुकवा सकती है, स्टे कर सकती है। कब्जा कराने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं आप, और राजस्व विभाग की पैमाइश टीम सुरक्षा प्रदान आप कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया है कि कब्जे को रोकने के लिए आपको किस प्रकार की, कहाँ पर शिकायत करनी पड़ती है, और 12 साल से पहले पहले आपको इस कब्जे की शिकायत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर 12 साल पूरे हो जाते हैं तो जमीन आपके हाथ से निकल सकती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर मुझे एसएमएस भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।